इंडिपेंडेंस डे जो है उसको अमृत आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। ब्रिटिश रूल के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई की तब भारत स्वतंत्रता की सुबह देख पाया। भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी व अन्य वीरों के प्रताप से भारत अंग्रेजों के राज से मुक्त हो पाया। आज का दिन हमें इन महान विभूतियों के जीवन से शिक्षा लेने का अवसर प्रदान करता है। किसी दूसरे देश में निर्भर नहीं होते थे, बल्कि हम लोग एक्सपोर्ट करते थे दूसरे देशों को। सिल्क, आइवरी, बहुत सारी चीजें हैं, आप लोगों को पता है। उसके बाद मुगल राज, ब्रिटिश राज, ये सब चलते रहा। ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे, प्लान करेंगे, रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है, तो प्लानिंग कमीशन बनाया गया। 1951 में हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया, जिसमें कि हमने लॉन्ग टर्म गोल्स को ज्यादा एम्फोसिस किया। और वो जो लॉन्ग टर्म गोल थे वो क्या थे? वो था इकोनॉमिक ग्रोथ, सेल्फ रिलायंस। अपने भारत, अपना देश, इसको कभी मत भूलना, चाहे यहां रहो चाहे अमेरिका में रहो। हमारे कंट्री के जो रूरल डेवलपमेंट में बोल रहा हूं, कितने सारे हमारे गांव हैं जहां पर के अभी भी प्रोग्रेस की बहुत जरूरत है। वहां पर सहयोग करो, कंट्रीब्यूट करो। हेल्थ केयर में मैं चाहता हूं मेरे स्कूल के बच्चे बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स बने, नर्सें बने। हेल्थ केयर में भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। हमारे यहाँ पे बहुत सारे साइंस के बच्चे बैठे हैं जो पीसीएम करेंगे, कर रहे हैं, बीटेक करेंगे। भाई हमारे कंट्री का मैंने अभी एक नाम लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर। अपनी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर हमको सबको मिलके आगे बढ़ाना है। अपनी टेक्नोलॉजी में ये फेंक दिए और चारों ओर गंदगी फैला दी, चारों तरफ उन्होंने गंदगी फैला दी। और कुछ ही देर के बाद उनके शिक्षक, अध्यापक कक्षा में आए तो कक्षा को गंदा देखकर बहुत नाराज हुए, बहुत गुस्सा हुए, बहुत नाराज हुए। उन्होंने अपनी छड़ी निकाली। देखो भाई, अब तो हम मार नहीं सकते हैं आपको, इट्स अ क्राइम, लेकिन उस टाइम मास्टर जी ने छड़ी निकाली और लाइन से सारे बच्चों की हथेली पर छड़ी से 2-2 बार मारने लगे। हर एक बच्चों को 2-2 बार मारने लगे। कहा कि ये गंदगी क्यों कर रखी, मूंगफली के छिलके क्यों फेंक रखे हैं। जब तिलक की बारी आई, बाल गंगाधर तिलक भी वहीं पे बैठे थे, जब उनकी बारी आई तो उन्होंने मार खाने के लिए अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया। टीचर का गुस्सा और बढ़ गया, इट्स नेचुरल कि उनका गुस्सा और ज्यादा हो गया। टीचर ने उनकी शिकायत प्राचार्य से कर दी। इसके बाद तिलक ने स्कूल में मार खा ली होती तो शायद उनके अंदर का साहस बचपन में ही समाप्त हो जाता। इस गलती ना होने पर भी हम सजा स्वीकार कर लें तो यह माना जाएगा कि गलती में हम भी शामिल थे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और वो मैं लेकर रहूंगा। इस नारे को देने वाले बाल गंगाधर तिलक का नाम भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। तो बेटा हमेशा याद रखना, जब आपने गलती नहीं कही है तो उसके बाद आपको कभी भी, गलती की है तो स्वीकार करो। क्योंकि हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जो कहते हैं कि वेस्टर्न एजुकेशन ये सब है ना, गलती करेंगे लेकिन कभी स्वीकार नहीं करेंगे। प्रेसिडेंट थे, एक दिन जब असेंबली खत्म हुई, वो अपने घर को जा रहे थे, जाने की तैयारी कर रहे थे, तब तक कुछ विदेशी मेहमान सामने आके उनके वहीं और असेंबली में उनकी इच्छा हुई कि हम असेंबली देखें। तो उन्होंने कहा कि अरे भाई ये बूढ़ा आदमी, बूढ़ा जैसा, ऐसे कपड़े भी ऐसे पहने थे उन्होंने, नॉर्मल दाढ़ी थी उनकी, उन्होंने सोचा चपरासी होगा। उन्होंने कहा, बड़े उससे कहा कि हमको आप असेंबली घुमा सकते हैं।
तो जैसे वो ऑफिस से निकले उन्होंने कहा हाँ ठीक है, उन्होंने पूरा असेंबली घुमाया उनको। तो यही कहूंगा कि देश को आप सभी हमेशा सबसे ऊपर रखें, अपने देश के सभी लक्ष्यों को देश के प्रति समर्पित करें। प्रसन्न जोशी जी के शब्दों में मेरा आप सभी को यही संदेश है कि देश से है प्यार तो हर पल यह कहना चाहिए, मैं रहूं ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बात मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। धन्यवाद। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। शुक्रिया।